तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सबके अभिवादन करत है जा और ये तो हर साप्ताहिक कार्यक्रम है जो भोजपुरी चैनल पर दिखेला। भाई बहन लोग, ये कार्यक्रम के उद्देश्य है वेद में जितना भी शिक्षा बा वो तोहर तक आने के, और आज तक जितना भी प्रयास कर ली जा वो सार्थक हुआ था। एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग की आलोचना, आप लोग के पत्र मिलेला, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कोनो भी प्रश्न रही वेद के आधार पर पूछेगे तो सकबा हमनी के लिखे। प्रोग्राम के पता है वेद की शिक्षाएं, MBC मोका। और आज के हमनी के मेहमान हवन, अतिथि हवन आर्य सभा से पंडित खेदू जी, तोहर अभिवादन है। नमस्ते भाई धर्म, सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। चले समय को मंत्र से कार्यक्रम का आरंभ करी सर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। तब भाई बहन लोग, वेद के जो है बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ा ओकर इफेक्ट जैसे बोलला जा, ओकर प्रभाव पड़ेला। और अभी जो वैज्ञानिक लोग हवन जा बोलन जा कि हर एगो मंत्र के ओकर अपन शक्ति रहेला। और जैसे पंडित जी अभी मंत्र के साथ कार्यक्रम के शुरुआत करलक, एकरो भी अर्थ आपके समझा दिले जा ई कार्यक्रम में। और आज के हमनी के विषय जो बातें कुछ दिलचस्प नहीं बल्कि कुछ गंभीर भी बा, कहे कि आज दुनिया के सबसे बड़ा शक्ति पर बात करब जा, जिन की है अर्थशास्त्र। वेद के आधार पर अर्थशास्त्र कौन ची है, जैसे कि जानना जा कि यदि के लितिगालमत खाज्य करब जा, अर्थ के मतलब है पैसा, रुपया। और आज की दुनिया में जो है एगो नोट लेवब जा, यानी कि एगो बिये लेवब जा और चांदी के सिक्का लेवब जा तो ओके पैसा मानल जाला। लेकिन वेद के आधार पर ओकर जो अर्थ है, ओकर महत्व है और ओकर प्रयोग है वो दूसरे है। चला पंडित से जानी जा कि वेद के आधार पर अर्थ या अर्थशास्त्र के कौन अर्थ है। तो अच्छा भाई धर्म जी, अर्थ यहाँ पर पैसा भी है, अर्चित धन जो है, हमनी के जितना भी सामान है उपयोग करीला सा जीवन बिताई खातिर, तो ओकरा अर्थ बोला सा। तो यहाँ पर खास कर चलब सा बात करे कि अर्थ का उपयोग कैसे करीला जा। यहाँ पर पैसा के साथ साथ अनेक जितने वस्तुओं बाटे, जितने भी चीज बाटे जो हमने उपयोग करे अपन जीवन व्यतीत करे खातिर, वो अर्थ में आवेला। तो एगो मंत्र बा यजुर्वेद के 40वां अध्याय में, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मागृदः कस्य स्विद्धनम। मंत्र यहाँ पर ही बोलेला कि हे मानव, जो धन तोर लगे बा तो ओकरा त्याग भाव से उपयोग कर, त्याग भाव से उपयोग कर कि हई धन कोई के नहीं है, कस्य सिद्धनम, कि हई धन परमात्मा के देवल है, कि हम निकाले से उपयोग करे, उपयोग करके चल जाप से और ये धन है जे रह जाए। तो जिसे बोलल जला, हाँ। जो कुछ आपका है आज वो कल किसी और का था, और जो आज आपका है कल दूसर कोई खातिर दूसर होई। कोई खातिर है। तो यहाँ पे त्याग भाव से बोलल गया बा, हई धन के उपयोग करे के। धन का सही उपयोग त्याग भाव से होला। अच्छा, जब बोला तो त्याग भाव से, ओकर अर्थ का है त्याग भाव से ओकर प्रयोग करे के। समझे के कि हई धन हमर नहीं है, जितना भी अच्छा काम बा अच्छा काम में लगाए के, ई त्याग भाव से है। जब हमने खाली धन संचित करब सा और जितना भी अच्छा काम बाटे, यज्ञ होता, ये यज्ञ यहाँ पर श्रेष्ठ कर्म, जितना भी अच्छा काम होता, जहाँ पर जहाँ दान दे के, सुग योग के दान दे के, और पैसा के उपयोग जो करे के अच्छा काम में, अच्छा अन्न खरीदे के, अच्छा पेय पदार्थ, पिए के पदार्थ खरीदे के, निमन चीज जो हमके शक्ति प्रदान करी। तो यहाँ पर ही बोला था कि त्याग भाव से, तो ये हमर नहीं है, हम परमात्मा के शक्ति से कमैले हैं ना। कैसे कि परमात्मा के शक्ति को चाहिए है, जो हवा है, जो प्राण वायु हमने अंदर रही सा, तो हमने के कोई परिवार, कोई वृद्ध, कोई कैसे बोला सा कि बाप दादा वायु छोड़ के नहीं गिरल,
वो लोगों भी परमात्मा के देवल उपयोग कर लगा हल सा, और हमनी को आज भी परमात्मा के देवल जे आज कोई बोली हई धन हमर है, हम अपन शक्ति से कमैनी, तो ई भूल जाता कि जितना भी अन्न का प्रयोग करता, जितना भी खाता, ई में सब लोगों के सहयोग बा। मान ला चाउर जब देखबा तो रोपे होला के सहयोग बा, कृषि जितना बा ना, ट्रांसपोर्टे करे होला, किसी वाहन में ओकरा आने जाने के, ओकरा जन चालक हवन, जन ड्राइवर, सुफेर हवन, तो इस सब के सहयोग बा। तो इसीलिए हमने के चाहना त्याग करे के, दान दे के, बस कि हमने के अकेले के कमाई नहीं बाऊ में, तो ई उ खातिर पहला त्याग पूर्वक परेला हई धन के हमने के उपयोग करे के। जैसे अभी पंडित जी बोला था ना, हमके एगो कहानी याद चला कि एगो अस्पताल में एगो व्यक्ति काफी बीमार रहल और ओकर इलाज हो जा पड़ी होल। जब ओके बिल मिलल तो बैठ के रोई लगल, तो ओकर से पूछल गल काहे रोवत हो, बिलवा ढेर बा वही से ने सकबा पे करे। बोले नहीं, देखा था बिलवा इतना बाते, 3 दिन के ऑक्सीजन जो अस्पताल लगेलक ओके जोन बाते 90 रुपये हमके पड़ता पे करे के, और इतना दिन हम मुफ्त में ऑक्सीजन ले ली पर्यावरण से, प्रकृति से, परमात्मा से, ओकर बिल कितना हो गल हुई। हाँ, तो बात यही बा, यही समझाई के प्रयत्न, बहुत धन्यवाद यहाँ पर जोर दे जा। तो यहाँ पर मनुष्य के घमंड नहीं चाहना करे के, बस कि हई धन हमर नहीं है। हाँ, परमात्मा की शक्ति से हम कमैनी, काल हैजे छोड़ के जाब, परंतु जितना अच्छा काम रही उमें उपयोग करब। कि भरपूर घर में जब मनुष्य अपन सामान खरीदेला, घर के परिवार खातिर सब के पालन पोषण करेला, ऊपर से कोई भूलल भटकल तो हर घरे चलावेला, अतिथिगण उनकर सहायता, कहूँ पर शादी ब्याह बा जाके हुआ पर दान दे के, कहूँ पर यज बा हुआ जाके दान दे के, तो ये धन के सही उपयोग होला यहाँ पर ही। पर यदि अनुमति देबत था पंडित जी तौर से पूछब कि आज कि ई भौतिक युग में ई दुनिया में जितना भी समस्या बाते ओकर मुख्य जड़ जोन है वो ई अर्थ ही है, ई पैसा ही है, और पैसा के बिना दुनिया नहीं चलता थे। जेकर लगे बा जैसे बोलत हुआ ओकर सही उपयोग नहीं करता, और कुछ लोग लगे था हइयो नहीं बा जैसे कि ओकर सही उपयोग करे। बोले खत हुआ कि कोई लगे हई धन नहीं बाटे, परंतु ओकरो चाहे परमात्मा के धन्यवाद करे के। कैसे गल प्रोग्राम में हमारा याद बा बोले रहनी कि हई आंख के कौन वाले लगेबा, हई हाथ के कौन वाले देबा, तो हर भीतर जोन किडनी बा कितना में बेचबा। जब हई सब के वाले देबा तो कुछ ना होते हुए तो हर लगे सब कुछ बा, सबसे अमीर हुआ, सबसे अमीर हवा। बस कि धियो यो न प्रचोदयात मंत्र में बार बार, ये तो गुरु मंत्र है ना, बोली रासा कि हे भगवान हमने के बुद्धि प्रदान करा। जब हमने लगे कुछ नहीं बात सकी कुछ हो जाए, जब हमने अपन बुद्धि से काम करब सर। चोरी से भी आदमी सकी धन कमाई, सकी अच्छा कर काम करके भी धन कमाई, मेहनत करके भी। तो यहाँ पर ही हम सही शब्द नहीं बोल के बहुत यहाँ पर ही मनुष्य गलत काम करके भी पैसा कमावता ना, जैसे मादक द्रव्य बेच के, सर के हानि पहुंचा के। कुछ लोग जो ना जैसे ब्लैक मनी बोला जा कमावे लंजा, ये सब जो ना ऊपर पर कौन प्रकाश डाल। तो करनी का फल तो उसे ही मिली ना, जैसे हमने करनी सा उसे फल मिली। अभी मैं और को बात जोड़ी ला, ऐसा बाटे यहाँ पर ही कि मनुष्य आलसी बन के भी बैठल बा। हमने के सरकार तो यहाँ पर ही मुआवजा देवता, पहुँचवा देवता, कोनो पे में वो भी नहीं मिलता। तो आज तो हमरा के बोल बिना पैसा के भी घर में बैठल बा। आज के युग में के बिना पैसा के घर में बैठल बा। आज के मोरिस्वा में हमने के अपन जब देखब से अपन हमने के देश में, तो हमरा सब बोले कि कोई बिना पैसा के भी बैठल बा घर में। सकेला मनुष्य चोरी करता, बता मादक द्रव्य का उपयोग करता, तो वो भुला गल कि वो खाली है शरीर के प्रसन्न करता। और शरीरवा के भीतर जो आत्मा बा ओकरा तो लौकल नहीं बाटे, वो नहीं देखलक बा, ओकरा महसूस नहीं हो बा कि दू गो चीज से हम बनल है, हम आत्मा से और शरीर से बनल है। हम खाली शरीर के खुश कराए खोजब तो हम है शरीर में अनेक पेय पदार्थ डालब। हमने के लक्ष्य को चाहिए जीवन में, गल प्रोग्राम में भी बोले हमने के लक्ष्य है जीवन में कि सच्चिदानंद प्राप्त करे के, परमात्मा के प्राप्त करे के। तो अभी एगो बात बोला कि कोई लगे
धन नहीं बाटे। तो धन कमाई खातिर वेद बहुत से ऐसे वेला कहती कृषि विद्या में वेद के एगो मंत्र बाटे जो हाँ अथर्व वेद के तीसरे कांड के चौथा मंत्र का 17वां मंत्र है। तो मंत्रवा में क्या बोलेला? ओम शेरायो जंते कवयो योगा वेतंत वे पृथक धीरा देवेशु समनो यौ। मंत्र बोलेला कि कृषि करके भी लोग सकी कमाई, खाई के चहला जिए के या जिए के चला खाई के चला सोचे के कि हम इतना बेबस है आज कि हम लगे पैसा नहीं हमने से कहते कमाई। काम बहुत है। कुछ लोग जिएला खाए के, कुछ लोग खाला जिए के। अब एकर में अंतर का है? तो भगवान उनके दिलक खाने के पदार्थ की तू खा के जी और अपन काम कर। जब हमने जिया थे से खाई के तो दूसर के पार भी खा ले से लेके, जब हमने जियब से खाई के खाली तो दूसर के पार भी खा लो अब से यहाँ पर ही। तब परेला हमने के खाई खातिर खाई के चला जिए खातिर। तो मंत्र बोला था कि तू कृषि कर, रोपाई कर। वेद मंत्र बता रोपाई कर कि आज बहुत से देखा था ऐसा हमने के धरती, हमने के जितना भी धरती माँ बाटे अभी आज बेकार पड़ल बाटे कि कहूँ रुपाई होता, कहूँ नहीं होता, कहूँ तनको नहीं होता कि आदमी लगे बाटे की गंती नहीं रहता अपन। और बोला था हम गरीब हैं। और ये भी याद दिला जा कि हमनी के बड़जना लोग जो रहलन जा, यानी कि जो सरका पीढ़ी रहल तोहर पीढ़ी के लोग रहलन जा, कभी भी जमीन के बंजर नहीं छोड़त रहलन जा। और वो लोग जो मेहनत करके रोपाई करत रहलन जा, वो लोग खातिर भी और समाज खातिर भी। लेकिन आज वो परंपरा जो ना इजी मनी जैसे बोला जा, वो आसानी से पैसा कमाई के तरीका खोजेलन जा। और हाउ जो है जैसे कि रोपाई करबा, मेहनत करबा, जंगल में जाके काट पीट के रोपाई करबा तो समय लेवेला। अब जो रोपला हुआ वो चोर भी चोरी करके चल जाला, वही से जो बात ढेर जमीन बंजर पड़ गल बाते। हाँ, तो सबके ओकर तरकीब है काम करे के कि हमर अपन के हम तो बोलत है कि दादाजी जन 1 बीघा खेत छोड़ के गरालन, हम हमेशा जाते नहीं प्लाते तो चोर खातिर भी प्लाते थे नहीं। हम तो जाना थे हो उसके रात दिन हुआ पर बैठ के तब ये नहीं करबा ना, रात दिन चोरों खातिर रुक देवत रहला। चोरों खातिर की है इतना वहां प्लीज बा ऊ उठा के लेके एगो निमन कर्म करत रहला। हाँ, जब में हमरो एक मुठा खाई के मिल जाई, थोड़ा कोई भाजी मिल जाई तो ऐसे मटिया सफा रही। और यहाँ पर ही बोल जा ना जैसे कर्म करेला से उसे फल मिलेला। कि आज हम रोपनी चोर उठा के चल गल, कहूँ से दान पुण्य मिल जाला। कि हमार प्लौतल को जब चोर लेके गल तो हम कर्म कर ले रहनी ना, तो ओकर फल दूसरे ओर से हमरा मिल जाला। तो ये सब पर लागू होला कि मनुष्य जैसा प्रकृति के नियम है, जैसे करबा उसे होई। आज मनुष्य प्रमादी बनकर, प्रमादी आलसी बनकर कि अभी हमनी के देखबा से अच्छा से कि हमनी के सरकार बहुत एदे करता आज बहुत, परंतु है एद के गलत उपयोग करे के भी नहीं अच्छा। जैसे बोला जा ढेर कोई ओकर दुरुपयोग आप बीजे करेलन जा कुछ आप भी से कि बिना काम कर ले बोलबा कि हम गरीब हैं। प्रयत्न प्रयत्न मतलब कि पुरुषार्थ नहीं करला। वही से बोलल जाला कि जन प्लास्टिक मजा खयुआ के ओके हाथ में देवत हुआ, ओके सिखावा कैसे कमावल जलाओ। हाँ, तो अभी कितना प्रयोजन अभी बाटे इस प्रकार से। फिर भी बहुत दुख होला जब देख के पैसा जब व्यर्थ में जाता। अब एगो मंत्र बा यहाँ पर ही बोलेला, ओम अक्षरमा दिव्या क्रेशे में त्वक्षस्व वित्ते रामस्व व्रह मन्यमानः तत्र गावः कितवः तव्रजाया तन्मे वितष्टे सविताय मर्यः। है मंत्रवा ऋग्वेद के 10वां मंडल के 34वें सूक्त के 13वां मंत्र है। इस मंत्र में क्या बोलेला कि हे मानव तू जुआ न खेल। पैसा के दुरुपयोग होला तो मंत्र यहाँ पर बता कि तू कृषि कर, जुआ न खेल। ओकर उपयोग तू अच्छा से नहीं करबा। सब मेहनत के कमाई, पसीना के कमाई, ऊ में बहुत कैसे बोली सा, ऊ में बहुत बरकत बा। वो बहुत हमने चैन के नींद सोप साउसन कमाई के खाप सता। हमने उदाहरण के तौर पर हमने के बड़जना लोग उतना मेहनत करे रहलन जा
और आज देश में जितना भी विकास हो बा, हमनी के पास घर बाते, जमीन बाते, हमनी के पूर्वजों के कमावल पूंजी है, और वो जन हा चातुर के या गन्ना के खेत में काम करके कमैले रहलन जा, ओकर में बरकत रहल। हाँ, तो वो कई बजे उठ के जाता रहन काम करे। यानी कि वो लोग के पीछे वो सैक्रिफाइस के बोला जा, हाँ, त्याग हाँ। के भावना रहल। त्याग के भावना रहल। तो कई बजे उठत रहन जा, कई बजे जाके काम कर जा, कई बजे लड़का के भी पढ़ावल जाता। पहले घर में एक जना काम करे तो 10 जना खाई, पैसा उसन सात्विक रहल। अब एगो घर में 10 जना काम करता नहीं बस हुआ था तो एक जना के पेट अच्छा से नहीं भरता। काहे है पंडित जी? बस कि भोजन तोहर सामने बा, एक प्लाट भोजन तोहर सामने बा, ओकरा तू हजम नहीं करे सकत हुआ। चिंता, दुख, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जरा बोला सा, तो वो पहले के युग में नहीं रहल। और ये है तो हम देखा थे स्ट्रेस, तनाव वेद के मंत्र में तो लगबे नहीं करता। खुजला हम अभी प्रयत्न करते जहाँ लेके आल हई खोजते तो नहीं बाटे। काहे कि हमू खोजती कि एकर स्ट्रेस के तनाव के उपाय का है, ताकि ई प्रोग्राम के जरिए सकब जा ढेर कोई के निवारण करे। और आज जाना थे जा कि दुनिया जन बात तनाव से ग्रस्त बाते। हवे दुख, ओकरा दुख के रूप में देगा कि दुख के भयंकर कारण। दुख के कारण। तई पर भी एगो बड़ा बढ़िया प्रोग्राम से की होई दुख के कारण कुछ बा। तो यहाँ पर ये बता ना, माँ गृदह डोंट बी ग्रीडी कस्य धनम। ये धन किसका है, तू क्यों लालच कर रहा है? लालच नहीं कर, लालच सब पाप के कारण है। लालच तनाव सब के भी दुख कारण है। तनाव सब कारण वही में चलावेला। तो इस प्रकार से जब देखब सा कि बोला बा कि हमनी के गैम्बलिंग नहीं करे के, जुआ नहीं खेले के, दूसर के धन नहीं हड़पे के। धन यहाँ पर ही खाली हो पैसों के बारे में नहीं बोलते सा, कैसे कि जमीन हमी जायदाद। जमीन जायदाद बाटे। अभी देखबा कोई मोटरसाइकिलेट में उड़ेता, दू जना कोनो बहन माता के हार छीन के चल जाता, कोई के जोन बटुआ गहना छीन के चल जाता। तो हई सब बता नहीं कर भाई, जाके तू अपन रोपाई कर। रोपाई यहाँ पर ही बहुत प्रकार के, प्लौताशों के खाली नहीं, खाली प्लौताशों के नहीं, इन्वेस्टमेंट जिसके बोला हाँ। जा जाके निवेश कर। हाँ, कैसे यहाँ पर ही वेद के सूत्र जो है ना, यहाँ पर ही बीज रूप में देवेला। तो यहाँ पर ही मनन चिंतन करके विद्वानों के संग जाके महात्माओं के साथ बैठकर वेद पर पहला चिंतन करेंगे। कैसे अभी कार्यक्रम करने से वेद पर तो पहला चिंतन करेंगे, विद्वानों से पहला भेंट करेंगे। हईकर अर्थ को चिया हमने अपन योग्यता अनुसार समझाते सा। अभी कोई दूसर विद्वान बैठी ओकर ज्यादा ऊंचा विचार बा, तो उस प्रकार से तो परेला हमने के वेद पर कार्य करते रहे के। बहुत हम तो एम्बेसी के भी धन्यवाद देवते कि आज मौका मिला ऐसा वो कार्यक्रम में भाग लेके हमार योग्यता अनुसार हम जो सकते सिखावत है। ये तो बहुत बढ़िया काम बा। तो यहाँ पर ही प्लौताशो करके बता पैसा जमा करा, और हम पूंजी जमा करा तो उनमें से थोड़ा को निकाल के दान द, थोड़ा को बुरा समय खातिर रखा, और ही थोड़ा को जोन बा उमें जोन अच्छा बड़ा भाग बा वो घर के उपयोग खातिर करा। तो आज मनुष्य काहे गड़बड़ी करता, चोरी काम करता। फासिल कैसे तू अभी बोला जोन बा स्विच दबैला तो तोहरा भी कुआं मिलता, परंतु तू सेबे के नहीं पे करबा तो तू अपन घरे कितनो स्विच दबावा, बिजली काट दियन जा, बिजली काट दियन जा। और ये तू है स्विच तू जनना खाली तोरा तो सिखावल गल लड़का के बोली सा कि जाके स्विच बरबा और ताके बरबा तो यहाँ पर ही प्रकाश मिली, बिजली मिली। परंतु लड़का नहीं जाना था कि वहां सेबे के नहीं पे कर बा, मेन जोन बा वो काट देवल गल बा। जब वो काट देवल गल बा तो तू लड़का के तो सिखालो का तके बे, तो यहाँ पे जब पेजे करता स्विच, यहाँ पे दबावता जब स्विच तो यहाँ पर नहीं मिलता लाइट, तब का करी? ओकर सीमा तो हैजे लगबा। तई चाहना सिखाई के कि हमेशा चाहना जाके सेबे के बिल चुकाइते रहे के। तो ऐसे ही हमने कहा कि धन कमाई खोते से जब हमने के सीमा बंद हो जाला, कब हमने के सीमा बंद होला? जब हमने परमात्मा से मिलन बंद कर देला सर। बस कि सब धन ऐश्वर्य के स्वामी तो परमात्मा है। जो दिन होकर आज बनी सा कि बहुत व्यस्त है, आज लेता नहीं मिला संजा करे के, पूजा करे के, आराधना करे के, तो आज लेता नहीं मिला, काल लेता नहीं मिला, परसों नहीं मिलल, ऐसे लेता चलने चला और हमने हाउ से दूर हटले जाएला सर। जब तबे तक कनेक्शन कट हो जाला। एगो कवि रहल परमात्मा पर एगो बहुत अच्छा कविता लिखले रहल।
वो कविता बहुत साल पहले पढ़ ले ली, वो याद चलाल। बोले परमात्मा बोला कि मांगने सभी आते हैं लेकिन मिलने कोई नहीं आता। तो हम जिन कनेक्शन के बारे में बात करते जा, यानी कि मांगे के सब कोई भगवान से मांगेला, पर भगवान से मिले के कोई नहीं जाला। हाँ, तो ई हबी अवरी को मंत्र बोला सा गौ महिमा। तो गौ महिमा के मंत्र बा यहाँ पर ऋग्वेद के 8वें मंडल के 101 सूत्र के 15वां मंत्र बाटे। तो ई मंत्र में गौ महिमा बा कि मंत्र इस प्रकार से बोला, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रणो वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वदिष्ठ। मंत्र बोला यहाँ पर कि गाय के पोसे के। अब तू बोला जब गाय के पोसबा तो मैं कौन चीज फेंकाला? कुछ नहीं, कुछ नहीं फेंकाला। गोबर, दूध, उकर जितना भी वेस्ट मटेरियल सब कुछ बात है, सब कुछ उपयोग के रास्ता। वैसे गाय के पोसला से हो दूध के जोन बा तो में तो बहुत चीज बनेला। वेद मंत्र बोला था कि तू गाय के पोस। आज हमने कुछ करते सर, दूध पिए खोजा थे सर। हमने बोला हमने के लड़का के साथ दूध दे के दूध पिए गाय के नहीं पोसे सर। तो बहुत से व्यवस्था भी इस प्रकार से हो गल बा कि दुर्गंध आवेला फिमिया से। और आज कितना कोई देखा सब बड़ा उधर पर काम करता, आज बड़का बड़का काम करे होला लोग हवे गाय के, हवे माँ बाप जो गाय पोसते लोग के पूर्वज, आज वही के कारण से तो आगे बढ़ल। और ये भी बोलल जाला कि जैसे बहुत दुर्गंध आवेला, पर ये जानते जा कि गाय के गोबर से जो रोपाई करबा वो बहुत अच्छा चीज उगेला। और जिसे हमने आज लाफाज डाला थे जा लैपोटांस बियो कल्चर में, ता वो गोबर से जुन बा बहुत बढ़िया सब्जी रोपात रहल है। ये नहीं आजकल जो वैज्ञानिक लोग हवन जा ये प्रूव कर ले हवन जा, साबित कर ले हवन जा कि जो गोमूत्र है वो सेहत खातिर भी अच्छा है और पर्यावरण के साफ करे में भी वो बहुत अच्छा है। तो देखा ना धन कहाँ पर आवत है, यहाँ पर भी धन के उपयोग कैसे कैसे धन कैसे कमाओ। अब सर तो एगो गाय पोसला में तो कितना लीटर दूध मिले, कितना लड़का पोसाई, वो गाय के बछड़ा बछड़ी सब पोसाई उससे। और वो दूध से जो ना पनीर भी माखन भी निकालत रहलन जा और संगे संगे घी भी निकलत रहल। और उस समय में कैसे हमने के समय बिताई के बहुत आसान रहल कि आज देख ले जा बहुत विद्वान लोग बोलन से कि हौ गौमूत्र के उपयोग करके या ओकर हौ जो गोबर रहल ओकरा सुन के हमने के अनेक प्रकार के कीटाणु शरीर में से मर जाला। तो वेद मंत्र बोला अगर तू पैसा कमाए खोजत हुए, तू धनी हुए खोजते तो गाय भी पोस। तो आज हमने गाय पोसल बंद करते सर। आज ऐसा समय में हमने जिया थे सर कि हमने के घी की कमी होता, जो शुद्ध घी है ना। आज कोलेस्टेरोल वाला घी मिला था। कोलेस्टेरोल आगे के जमाना में गरम भात में हाउ जन घी निकालत रहलन जा, खाली छिड़क के खात रहलन से सुखले घी संगे, पर कोलेस्टेरोल नहीं होत रहल, मला लेके नहीं हुए। पर आज देखा कि कौन प्रकार के घी मिला था जेकर में कोलेस्टेरोल भी बात है। तो हमरा एगो चाची बोलत हल कि देखा ना बेटा इतना गाय पोसी सा, 3 मंजिल के घर बनेनी सा, सब लड़का लोग मिल जुट के रहल बहुत सुंदर से। तो ओकर से एक प्रश्न करनी है, गौ माता के बार बार बताओ उतना लड़का के शादी करनी सकता के कर संगे बेचला, और ये जब बेचला ओकर संगे तो का होल हो गौ माता के। तो आज बहुत लोग रोवता काहे जहाँ नहीं चाहत बेचे के हौजा गौ माता के बेचल गल और उनका वध करल गल। नता आवेला मंत्र में एगो शब्द है कि न मारने योग्य है। तो यहाँ पर गाय के उदाहरण दे के कि कोनो भी पशु न मारने योग्य है। तो यहाँ पर जीव जानवर के है जोन पशु हमने के धन देवे, आज हम ओकरे वध करके आज हमने अनेक प्रकार के दुष्परिणाम भोगत है सर कि अच्छा घर बननी, लड़का लोग के पोसनी, शादी करनी, लड़का लोग के सब अच्छा से बीतल,
अब कर्म तब करला कैसे हमने के एगो बीच धरती में डाली ला सा वो तुरंत हमने के फल फूल नहीं दे वो तो समय समय लगी लेवेला। बड़ा हो के ना तो हमने के करल पाप भी आज हम जो पाप के दलदल में फंस गए सा है गाय के बारे में यहाँ पर जितना वर्णन करल बा कि ओकरा तू ऐसा हाथ के हवाले नहीं कर जे ओकरा दुख दे तो भाई धर्म जब सोचबा से आज हमने के हवे तो धन रहल बेचनी से उतना 1000 पैसा मिलल ओकर दूध से पैसा मिलत हल ओकर फिमिया से पैसा मिलत हल दूध से घी बनावत हल ओकर से पैसा मिलत हल दानियेला हमने के इतना लालची हो गई सर कि हम गौ माता के परल बा हमने के दूसर के हाथ में दे के जहाँ पर काट उठ के ओकरा नष्ट करल गर आज हमने के समस्या हमने के जो दुष्परिणाम हमने भोगत ऐसा बहुत कोई नहीं सोच लग बाकी कौन कारण है। अच्छा पंडित जी हमके काफी समय के अभाव बाते तो से एगो अंतिम सवाल हम एगो प्रश्न पूछब कि मैला पैसा और साफ पैसा में कौन अंतर है? बीवा मैला नहीं है यानी कि जन बोला जा बीवा मैला नहीं बल्कि जन जैसे बोला जा साफ पैसा हाँ। और दुष्ट पैसा जन दूषित बा। हाँ तो सात्विक धन और जो तामसिक धन बा। सात्विक धन एगो मनुष्य अपन कमाई से जो पूरा निष्ठा से कमैलक कोई के धोखा नहीं दिलक कोई के दुख नहीं दिलक जब यहाँ पर बोला था कोई के दुख नहीं दिलक तो यहाँ पर ही परमात्मा के बनावल सब जीव जंतु के बारे में बतिया था खाली मनुष्य के लोग दुख नहीं दिवेला हर एगो प्राणी जो हर एगो प्राणी के एगो दुख पेड़ पौधा भी एगो प्राणी है। हाँ तो ये सब दुख दे के जब कमैबा तो हर धन वो तामसिक हो जाला। अब तू कोई के दुख नहीं दे के कमैला तो हर धन तू दान नहीं देवे खतवा तो यहाँ पर दूषित हो जाला। कैसे पानी चलेला ना जब पानी में गति रहेला चलेला नदी में तो वो साफ रहेला जब पनिया एक पास में जमा हो जाला मैला हो जाला में कीटाणु होए लगेला तो हमनी के पुण्य धन कमावल भी अगर हमनी ओकरा गति नहीं देवब सा ना ओकरा गति नहीं देवब सा अच्छा काम में नहीं लगाब सा निकली और आय प्रवेश नहीं करी तो हम धन पुण्य के कमावल धन भी मैला हो जाला। हमने के पूर्वज लोग खूब कमैलन सा हमने के लड़का लोग के देलन सा हमने के पूर्वज लोग दान देवे आज दान की है जो महिमा बहुत कम हो गल बा तो कहती धन अपवित्र होता। तो दो प्रकार के एगो सात्विक धन जो हमने के अच्छा से कमैनी सा मेहनत से कमा के दूसर के उपयोग करके यज्ञ में दान देवत है सा अच्छा काम में दान देवत है सा तो ई अच्छा धन है। और जो बुरा धन है जो हमने बुरा काम करके कमैनी सा जो ड्रग इत्यादि बेच के ना खाद्य पदार्थ में मिलावट करके पहले को बनान खाते हल तो का स्वाद कुछ रहल हबी को जो बनान खाते का स्वाद कुछ बा तो खाली बनान के बारे में हम खाली एग्जाम देवत है कि हाउ कमाई जो हम कमैनी हम अपन पर बोलत है हाउ कमाई जो हम कमैनी जो चीज पारे नहीं होल बा समय के अनुसार हम ओकरा पारे करा देनी और तोहरा बेच देनी तू अपन पैसा देला तो हाउ धन भी बुरा कर्म से है तो हबी के सिचाशों हो गल बा और दुनिया से मैं तोहरा चाह जाने के तू का करत हो। पंडित जी अइला आज और ऐसे को गंभीर विषय पर बात कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य सभा की ओर से आ रहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्म जी और सभी दर्शकों को धन्यवाद। और भाई बहन लोग जैसे कि आज के विषय जो बात है काफी गंभीर रहल गंभीर के मतलब खतरनाक नहीं बल्कि वो सोचनीय लायक रहल और जैसे बोला था जा कि आज एगो मेहनत से खून पसीना के कमावल पैसा यदि सुंबा तो तोरा जुनबा संतुष्टि होवेला सेल्फ सेटिस्फैक्शन जेके बोला जा और जोन बुरा रूप से पैसा कमैला हुआ ओकर जीवन भर ओकर दुर्गंध तोहर साथ रही। और याद रखा कि जोन आत्म संतुष्टि है वो सबसे बड़ा धन है और जीवन जो है जेके बोला जा जीवन जब जियत है जा पैसा के अभाव के साथ जियत है जा लेकिन वो जिंदगी में यदि आप अन्य प्रकार के खुशी जो है आत्मिक खुशी अनबा तो तोहर जीवन जो सार्थक हो जाला। 1000 रुपया करोड़ रुपया या लाखन रुपया तो लगे रही जब तक तोहर मन प्रसन्न नहीं रही तोहर मन खुशी नहीं रही तो सुख ना है। यही विचार के साथ वेद की शिक्षा कार्यक्रम के जिन्हों का समय पूरा हो बातें आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। शुभ रात्रि नमस्ते।
सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्